हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं 12th का चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं चैप्टर के लास्ट सेक्शन में, इस फर्स्ट चैप्टर के लास्ट सेक्शन में। अभी आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जी, किसी विद्युत क्षेत्र में जब हम एक द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, उसी का हम डेरिवेशन आज स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई स्केल इमेजिन करें और वो बीच में से पॉइंटेड है, बीच में से आपने उसको पॉइंट कर रखा है, पकड़ रखा है या बांध रखा है कहीं से, आप उसके इस कॉर्नर पर भी फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हैं और इस कॉर्नर पर भी फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। तो जब आप दो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, तो वो रोटेट करने लग जाता है उस पॉइंट के फिक्स पॉइंट के अलोंग। तो यहाँ पर हमारे टॉर्क के साथ में भी कुछ हमारे डायपोल के साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ध्यान से देखिए आप, ये हमारा एक डायपोल है ए बी, ये नेगेटिव क्यू और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ होता है, दैट इज 2l। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2l है। ये जो डायपोल था, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे काम कर रहा है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे काम कर रहा है। मैंने इस डायपोल को इस विद्युत क्षेत्र से एक थीटा एंगल पर प्लेस करके रख दिया, यानी थीटा एंगल पे रख दिया है विद्युत क्षेत्र से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब हम देखते हैं क्या होगा इस पे। तो जैसे ही आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के चार्जेस पर फोर्स काम करने लगेंगे। चार्ज की वजह से जो फोर्स डेवलप होता है, इस फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इस डायरेक्शन में काम करने लगेगा और एक नीचे वाली डायरेक्शन में। अब आप ऊपर और नीचे का ऐसा समझ सकते हैं बच्चों, ये प्लस चार्ज है डायरेक्शन और ये नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स, क्योंकि चार्ज का जो नेचर था, यानी कि जो प्रकृति है वो अपोजिट है, इसीलिए एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डायपोल पर नेट फोर्स कितना है, कुल बल कितना है, तो हम प्लस QE और माइनस QE को जोड़ देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ किया है, तो इसका आंसर आएगा 0। तो आप याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी हम डायपोल को प्लेस करते हैं तो उसका नेट फोर्स 0 आता है, यानी किसी समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखेंगे तो उसका कुल बल जो है वो 0 आएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे टॉर्क की, यानी कि बल आघूर्ण की। आप 11th में पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी लंबाई के लंबवत बल कार्य करते हैं तो हम उसे कपल बोलते हैं। वो इंग्लिश वाला कपल नहीं, पेयर ऑफ फोर्स काम कर रहा है ना, बलों का जोड़ा, युग्म काम कर रहा है, इसीलिए कपल बोलते हैं हम। तो उस कपल की वजह से ही यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर हम हमारे डायग्राम पे फिर से वापस मूव ऑन करें तो कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है आपको। तो हम ले लेते हैं QE। अब इस QE का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो ये लेंथ की डायरेक्शन है, इस लेंथ के परपेंडिकुलर यही आएगा डिस्टेंस। तो ये 2l है, थीटा एंगल पे झुका हुआ है, तो हम इसके कंपोनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ कॉस थीटा वाला काम करेगा और यहाँ साइन थीटा वाला। हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो वो होगा ये 2l साइन थीटा। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा QE इंटू 2l साइन थीटा, ठीक है। अब आपको पता है Q और 2l का जो प्रोडक्ट है वो हमारा डायपोल मूवमेंट, यानी द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है P। तो हमने इसको P लिख दिया और बाकी E साइन थीटा एज इट इज। अब क्योंकि P भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है और टॉर्क भी वेक्टर है, तो हमें यहाँ पे वेक्टर्स का प्रोडक्ट काम में लेना पड़ता है, सदिशों का गुणनफल। तो साइन थीटा किस में आता है, अगर आपको याद हो, साइन थीटा आता है A क्रॉस B का जो प्रोडक्ट आता है। तो इसका मतलब यहाँ साइन थीटा आ रहा है, इट मीन्स हम इसको P क्रॉस E लिख सकते हैं। तो जब भी हम किसी डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो टॉर्क उस पर काम करता है उसका फॉर्मूला आता है P क्रॉस E। यहाँ P होता है डायपोल मूवमेंट और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, इससे हमें क्लियर हो जाता है कि इन तीनों की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। मतलब जिस प्लेन में P और E काम कर रहे होंगे, टॉर्क उसकी परपेंडिकुलर प्लेन में काम कर रहा होगा। ठीक है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि मैंने बताया एक्सियल वेक्टर होता है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, अब कुछ केसेस आ जाते हैं इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। अगर जो ये थीटा एंगल बन रहा था, जो हमने इंक्लाइंड किया था, वो 0 डिग्री है, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसी डायरेक्शन में डायपोल है, तो पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो पूरा ही वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब टॉर्क पर जो हमारा डायपोल है उस पर कोई टॉर्क काम नहीं करेगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। इस स्टेट को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी स्थायी साम्य अवस्था। और अगर एंगल हमारा 180 डिग्री होता है तो भी टॉर्क 0 आता है। इस केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो टॉर्क 180 का रोटेट हो जाएगा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा और प्लस यहाँ आ जाएगा। इस स्टेट को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि चार्जेस जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्य अवस्था। और एक और केस होता है इसका जिसमें हम थीटा 90 डिग्री है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो टॉर्क कह रही हूँ, डाइपोल को वाई डायरेक्शन में रख दीजिए। उस सिचुएशन से टॉर्क सबसे मैक्सिमम एक्ट करता है उस पे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है और इजी सा भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल, हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।